नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास के पाठ 7 बिन बोले बात के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZII के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ बिन बोले बात एक मूक नाटक पर आधारित एक ऐसा पाठ है जिसमें बच्चे शारीरिक रूप से हाव भाव पर अपनी बात प्रभावी ढंग से कहने की समझ विकसित करते हैं। इसमें मूक बधिर बच्चों के बारे में बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है और एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है। इस प्रकार इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन की सहायता से सांकेतिक भाषा की जानकारी, शारीरिक संरचना की जानकारी और मनुष्य के विभिन्न लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न बैंक बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु प्रश्न बैंक बनाते हुए कुछ निर्देशों का पालन करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देंगे। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होगा। प्रतिनिधि प्रत्येक समूह के संकलित प्रश्नों से एक प्रश्न बैंक तैयार करेगा। छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न बनाएंगे। छात्र हर एक प्रश्न की उत्तर कुंजी भी तैयार करेंगे। समूह चाहे तो प्रश्नों की अदला बदली आपस में कर सकते हैं और अंत में छात्रों को प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिससे कि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रश्न तैयार किया जाता है उसकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि छात्र किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे कैसे होते हैं, तो शरारती होते हैं। बिन बोले नाटक करने में क्या दिक्कत आती है, तो मुश्किल आती है। इसी प्रकार मूक और बधिर छात्र स्कूल में कैसे सीखते हैं, सांकेतिक भाषा द्वारा सीखते हैं। किन लोगों को इशारों में बात करने की जरूरत पड़ती है, तो मूक बधिर लोगों को। छोटे बच्चों को भूख लगने पर क्या करते हैं, वो रोने लगते हैं। इसी प्रकार के विभिन्न प्रश्नों से एक बड़ा प्रश्न बैंक छात्रों द्वारा तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। जैसे अपने घर और विद्यालय के आसपास की वस्तुओं, संकेतों, स्थानों, चिन्हों द्वारा बोलकर व पहचान कर समझ विकसित करते हैं तथा दैनिक जीवन की गतिविधियों को भी समझते हैं। इस प्रकार प्रश्न बैंक बनाते हुए जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है। प्रश्न पूछने, निजी अनुभवों को साझा करने और तर्क देने की क्षमता विकसित होती है। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी समझ विकसित करते हैं तथा सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। शिक्षक पाठ बिन बोले बात को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता और सृजनात्मकता के साथ पारस्परिक संबंधों का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। वास्तव में ये नवाचार एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना न भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।